दोस्तों, मार्केट में चाहे दाल चावल खरीदते वक्त 10 बार सोचना पड़े, लेकिन नमक की बारी आती है तो दिल और दिमाग बस एक ही बात कहते हैं कि नमक लेना है तो बस टाटा का ही लेंगे। जी हाँ, वही टाटा नमक, जिसे हम गर्व से कहते हैं देश का नमक। लेकिन इसकी जर्नी इतनी आसान नहीं थी। गांधी जी का दांडी मार्च, ब्रिटिश का साल्ट टैक्स और आजादी के बाद आयोडीन की कमी से होने वाली समस्याओं ने इसे एक अनोखी कहानी दी। तो चलिए जानते हैं उस एक चुटकी नमक की कहानी जिसने भारत की सोच बदल दी। भारत में नमक सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई का प्रतीक था। 1930 में ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया, जिसने हर भारतीय के बेसिक राइट्स छीन लिए। इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया। साबरमती से दांडी तक 350 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर उन्होंने समुद्र किनारे नमक बनाया। इस नमक सत्याग्रह ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। आजादी के बाद हम नमक बनाने में तो माहिर हो गए, लेकिन एक नई समस्या सामने आई, जो थी आयोडीन की कमी। समुद्री नमक में आयोडीन कम होता था और लोग अक्सर अशुद्ध नमक खरीदते थे, जिसमें मिट्टी और कीड़े तक होते थे। 1980 के दशक में आयोडीन की कमी एक साइलेंट क्राइसिस बन गई। इससे थायराइड की बीमारी, घेंघा, बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकास की समस्याएं और प्रेग्नेंट महिलाओं में प्रीमेच्योर डिलीवरी जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ रही थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेतावनी दी कि हर घर तक आयोडाइज्ड नमक पहुंचाना जरूरी है। इस चुनौतियों को स्वीकार किया टाटा ने। उस समय के इंडस्ट्री मिनिस्टर एनडी तिवारी ने टाटा केमिकल्स के हेड दरबारी सेठ से इस समस्या का हल निकालने की गुजारिश की। टाटा के सामने चुनौती थी एक ऐसा नमक बनाना जिसमें सही मात्रा में आयोडीन हो, लेकिन भारत में न टेक्नोलॉजी थी और न ही अनुभव, और समय था सिर्फ 1 महीना। फिर भी टाटा ने इसे देश की जिम्मेदारी समझा। 1983 में उन्होंने पहला आयोडाइज्ड नमक सैंपल तैयार किया, लेकिन प्रोडक्ट बनाना तो शुरुआत थी। असल चुनौती थी इसे देश के हर कोने तक पहुंचाना। टाटा ने गुजरात के मीठापुर को प्रोडक्शन के लिए चुना, जहां समुद्र और रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता थी। उन्होंने भारत में पहली बार फुल्ली ऑटोमेटेड वैक्यूम इवेपोरेशन टेक्नोलॉजी लाई, जिससे शुद्ध और हाइजेनिक नमक बना। आयोडीन की सही मात्रा सुनिश्चित करने के लिए हर बैच को साइंटिफिक तरीके से टेस्ट किया गया। विदेशी इंजीनियर से भारतीय वर्कर्स को ट्रेनिंग दी गई। टाटा नमक तैयार तो हो गया, लेकिन इसे देश तक पहुंचाना आसान नहीं था। 1980 और 90 के दशक में टूटी सड़कें और खराब लॉजिस्टिक थे। नमक गीला हो जाता था, उसकी शुद्धता खत्म हो जाती थी। टाटा ने इसका हल निकाला। भारत का पहला 1 किलो का मॉइस्चर प्रूफ पॉलीपैक, जिसमें आयोडीन लेवल साफ लिखा होता था। फिर भी लोगों ने इसे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि इसका दाम 2 रुपये प्रति किलो था, जबकि खुला नमक 1 रुपये में मिलता था। टाटा ने हार नहीं मानी। उन्होंने स्कूलों, हेल्थ कैंपस, टीवी और रेडियो के जरिए लोगों को आयोडीन के फायदे बताए। देश का नमक टैगलाइन के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया। धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और 90 के दशक में टाटा नमक का मार्केट शेयर 80% को पार कर गया। लेकिन 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद नया कंपटीशन आया। कैप्टन कुक नमक ने टीवी एड्स और फ्री फ्लोइंग फार्मूले के साथ मार्केट में धूम मचाई। उनका दाम 3 रुपये प्रति किलो था, लेकिन ज्यादा खपत के कारण लोग निराश हुए। टाटा ने 1998 में काउंटर किया सॉल्टियर साल्ट टैगलाइन और फ्री फ्लोइंग नमक लाकर। टेक्स्ट, टेक्सचर और दाम में टाटा आगे रहा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का अन्नपूर्णा नमक भी आया, लेकिन टाटा नमक ने अपनी जगह बनाए रखी। आज टाटा नमक 22 करोड़ घरों में इस्तेमाल होता है। 4 से 6 लाख टन सालाना प्रोडक्शन के साथ 100+ देशों में एक्सपोर्ट होता है। टाटा ने लो सोडियम, हिमालयन पिंक, ब्लैक साल्ट और आयरन युक्त नमक जैसे वेरिएंट्स लाए, जो हर जरूरत को पूरा करते हैं। टाटा नमक सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, भरोसे की विरासत है। तो आपके घर में कौन सा नमक इस्तेमाल होता है, हमें कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।